जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का दया, परमेश्वर का अनुग्रह एक बार फिर से हम सब के ऊपर बना रहा। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर से यूट्यूब चैनल में परमेश्वर हमें अवसर दिया और मैं काफ़ी दिनों के बाद मेरे परमेश्वर के लोगों एक बार फिर से आप लोग के बीच में आया हूं, इसलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सबको मेरा जय मसीह की। और मेरे परमेश्वर के लोग मैं आपको बताना मांगता हूं, हम लोग पिछले दिनों लोहरदगा गए हुए थे और परमेश्वर का सामर्थ अद्भुत रीति से लोहरदगा में उतरा। वहाँ पर एक परिवार मेरे परमेश्वर के लोग आए हुए थे जिन्होंने अपना जीवन का गवाही को बताया और मेरे प्यारों उस गवाही से मुझे बहुत आशीष मिली, बरकत मिली और मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्यारों यह गवाही आपको भी आशीष देगा। मेरे परमेश्वर के लोग आपका जीवन को आशीषित करेगा। मेरे परमेश्वर के लोग एक भाई है, उनका नाम मंगल है और मेरे परमेश्वर के लोगों उनके पाँव में कोढ़ हो गया था, है ना। मेरे परमेश्वर कोढ़ का बीमारी तो आप लोग जानते ही हैं। सो क्या होता है, मांस गल गल के गिरता है। मेरे परमेश्वर के लोग उस भाई ने बताया कि वो एक हिंदू परिवार से था और आज है वो जीवित है और मेरे परमेश्वर के लोगों को काफ़ी डॉक्टरों से इलाज करवाया, काफ़ी दवा चला, यहाँ तक कि जब दवा से उनका ठीक नहीं हुआ वो झाड़ फूक के पास गए। मेरे परमेश्वर कहीं से भी वो ठीक नहीं हो पा रहा था। वो परिवार बहुत ही मेरे प्यारों गरीब है। वो भाई रिक्शा चलाता था, बहुत स्थिति बहुत ख़राब था। गाँव के लोग कहते थे पता नहीं उनका क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा। लेकिन मैं एक बात बताना मांगता हूँ मेरे परमेश्वर के लोगों, उस भाई के साथ एक नौजवान संगति रखता था और वो चर्च जाया करता था, वो प्रार्थना किया करता था। उस भाई ने उससे कहा कि भाई एक बार तुम मेरे साथ चर्च चलो और सचमुच में ब्रदर मंगल ने निर्णय लिया कि अब हम चर्च जाएंगे, एक बार चर्च जाके देखते हैं। और सचमुच मेरे प्यारों जिस दिन वो चर्च गया उसी दिन मेरे परमेश्वर के जीवन में अद्भुत काम हुआ। एक वचन इफिसियों की पुस्तक 1:4 में लिखा है कि परमेश्वर में जगत की उत्पत्ति से पहले ही क्या करके रखा है, चुन के रखा है कि हम पवित्र में, हम निर्दोष में और परमेश्वर का जो गुण है हम उसको प्रकट करें। और जानते मेरे प्यारों सचमुच में ब्रदर मंगल के जीवन में यही काम हुआ अद्भुत कि जब वो चर्च गया, वहाँ जब वो वचन को सुना, उनके जीवन में परमेश्वर काम किया और वो पश्चाताप किया और वो कहा प्रभु से कि हमसे जो भी भूल हुआ पिता हमें क्षमा कर और प्रभु अगर आप हमें ठीक करते हैं पिता तो हम आपके बताए मार्गों पर चलेंगे। और सचमुच में ऐसा ही हुआ, उसके लिए प्रार्थना हुआ और वो यीशु मसीह के नाम से ठीक हो गया। उसका दोनों पांव जो कोढ़ से मेरे परमेश्वर के लोगों ग्रसित था वो भाई चंगा हो गया। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। और उसकी पत्नी भी काफी रुकावट डालती थी, लेकिन आज पति पत्नी उनके बच्चे प्रभु में हैं, विश्वास में मजबूत हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्यार उनका छोटा सा गवाही हमने टेस्ट मनी मेरे परमेश्वर के लोगों सचमुच में लिया है, जो मैं अभी आप सुनेंगे। उनकी पत्नी किस तरह से गवाही को बता रही अपना पति का और उसका पति किस तरह से अपने पाँव को दिखा रहे हैं, कोढ़ का बीमारी से किस तरह से छुटकारा पाए। प्रभु का धन्यवाद। इस गवाही से प्रभु आप सबको आशीष करे। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज जब मैं पहले संसार में थी और अंधकार में भटक रही थी, उस समय जैसे हम लोग मसीह को नहीं जानते थे, उस समय तो हम लोग संसारी में थे। लेकिन सबसे पहले हम लोग का मसीह का आने से पहले मेरा यही पति को इसको कुष्ठ बीमारी हो गया। हम लोग को नहीं जानते थे, लेकिन बहुत इसके लिए भागा, धूप मती ओझा करवाए, फिर भी इसका कुछ सुनवाई ही नहीं हुआ। तो फिर इसके सुनवाई ही नहीं हुआ। फिर एक बार दिखाए डॉक्टर को, तो इसको बोला कि डॉक्टर साहब भी इसको बीमारी है, दवा ववा सब खिलाए, फिर भी इसको कुछ सुनवाई ही नहीं हुआ। इसके बाद में धीरे धीरे कि गांव का आदमी था, वो मसीह को पहले ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ दिन से वो भी चर्च जाने शुरू किया था। उसके बाद में उसके साथ में संगत, उसके साथ में साथ ही साथ रहते वैसे ही सब उसके साथ में बात किया। उसके बाद में वो बताया कैसे सब, तो उसी के साथ में जाते जाते हो सके इसके लिए नया नियम मिला था कि नहीं मिला था वो पता नहीं है हमको, लेकिन ये उसी में लिखा है बाइबल में कि कुष्ठ रोग वाला का यीशु मसीह ही चंगा करने वाला है, कोई नहीं है ऐसे कहे। तो उसी छोटा ही नियम से हम लोग जाने और इसका जीवन में परमेश्वर सचमुच में ऐसा काम किया ताकि हम लोग को गांव के लोग भी बोलते थे कि ये लोग उसके साथ में जा रहा है, वो हुआ क्रिश्चियन इसलिए सब इसको भी ले जा रहा है, ऐसा कह के सब कोई बोलने लगे। फिर भी अपने मन में बहुत दुख था, इसलिए ये उसके साथ में चल ही जा रहा था। लेकिन हम लोग के बारे में ऐसे लोग बोल रहे थे, लेकिन हम लोग उन लोगों का बात को हम लोग वैल्यू नहीं दिए और इसको चर्च ले गए। फिर इसको चर्च ले गए, जान गए सब। उसके बाद में हम विरोध हो गए, नहीं सब कुछ ऐसे ऐसे बोलते हैं, आप कैसे चल जाइएगा चर्च,
सब दुनिया छोड़ देगा, आपका घर द्वारा सब छोड़ेगा, ऐसा कहा कि हम विरोध कर रहे हैं। हम विरोध किए, उसके बाद में धीरे धीरे इसका जो जैसे इसका तब रोग था वो ज़्यादा बढ़ने लग रहा है। रोग क्या चीज़ का था? कुष्ठ रोग हुआ तो क्या हुआ था? डॉक्टर क्या बोला था? उसको डॉक्टर भी इसको जवाब दे दिया था कि इसके लिए कोई इलाज नहीं है, और हम इसका पैर जो गांव आए थे उस समय इसका पैर अब जितने उसका रोग है उस अगर हड्डी तक चल गया है तो इसका पैर को पूरा काटना पड़ेगा। कौन सा पैर काटना पड़ा था भैया डॉक्टर आपको? दोनों पैर दिखाइए। अरे इसका पैर, हाँ देखिए, इसका पैर जो है सो पूरा ऐसे है, छोटा बड़ा हो गया है। प्रभु का धन्यवाद। से बचाया काम किया। हाँ ठीक है, बोलिए। तो इसको एक बार हम लोग जो ले गए, जो हम इसको बाहर जो इलाज के लिए भेज दिए, तो उस जगह भी डॉक्टर जवाब दे दिया था, लेकिन उस जगह भी मैं तो नहीं जानती थी, मैं तो संसार में थी, तो प्रभु क्या करते उसको नहीं पता था। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, आज यीशु मसीह इसके जीवन में हम किसी कोई आज देखते भागत भूत में मुर्गी चगना लगता है, लेकिन आज यीशु मसीह ऐसा हमारे जीवन में और हमारे परिवार में काम किया ताकि हम क्या आज ना मुर्गी है ना चगना है, पर मनुष्य के लिए उद्धार का आवश्यकता सिर्फ यीशु मसीह ही हुआ है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज हमारे इतना समस्या और दुख और अभी तक भी मेरा घर में सताव है, ये है हम लोग का घर में इतना परिस्थिति है कि अभी तक भी सताव है, लेकिन परमेश्वर हम लोग को चुन के अलग किया, क्योंकि परमेश्वर हमको चुनने से पहले ही दर्शन दे दिया था कि तुमको सब छोड़ेगा, दुनिया छोड़ देगा, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ऐसे कहा कि मुझे दर्शन दिया था। परमेश्वर पर मैं पूरा भरोसा की और परमेश्वर आज लेके उसके अगुवाई में परमेश्वर हम लोग को अगुवाई किया और अभी तक परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा आश्चर्य काम किया है। और भी जो विश्वास नहीं किए हैं उन लोग को भी प्रभु इस बीमारी गवाही से सबों को आशीष मिले, और परमेश्वर उस सबको भी परमेश्वर भला करे कि आज भी परमेश्वर मौका और अवसर दे रहा है मन फिराने के लिए। आज हम लोग कितना संकट में और परिस्थिति में चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आज भी मौका और अवसर दे रहा है हम लोग को मन फिराने के लिए। इसलिए मेरे प्रियो, आज जितने भी यहाँ पे आए हैं सो जो मन फिराने के लिए परमेश्वर अवसर दे रहा है, उस बातों को आज मेरे गवाही से सबों को आशीष मिले। आमीन। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने इस गवाही को देखा और किस तरह से मेरे प्यारों आपके जीवन में हम विश्वास करते हैं आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किया होगा। और मेरे प्यारों, आप कितने भी निराश में क्यों ना, हताश में क्यों ना हो, यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय के पहली आयत में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, जैसा से तुम्हारे पूर्वज परमेश्वर पर विश्वास किए उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अब मुझ पर तुम क्या करो, विश्वास करो। और मेरे प्यारों, सचमुच में आपका विश्वास करना व्यर्थ नहीं होगा। जैसा से भाई मंगल ने विश्वास किया, उनका परिवार ने, और पूर्ण से वो लोग चंगाई को पाए, आज वो प्रभु में मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं। इनके गवाही को आपने सुना किस तरीके से परमेश्वर इनको उठा रहा है। आज ये भाई रिक्शा चलाते नहीं है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। आइए हम प्रार्थना करें। महाजीत परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह, जितने लोगों ने प्रभु इस गवाही को सुने हैं पिता, दुआ करते हैं उनके जीवन को आप बदल के रख दीजिए प्रभु, ने आशीष कीजिए कि महिमा आपको मिले। भाई मंगल के लिए भी दुआ करते हैं, उनके परिवार के लिए पिता, उनके बच्चों के लिए आशीर्वाद कीजिए और अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम में आमीन। जय मसीह।